हेलो एवरीवन। ट्विस्टेड रिंग काउंटर पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर थे और 3 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल स्टडी दी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम चीज़ों को धीरे-धीरे जनरलाइज़ कर देंगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा ट्विस्टेड रिंग काउंटर पे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर के बारे में हमारे को क्या-क्या देखना है। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें याद आ जाएँगी। मैंने आपको सीधा एप्लीकेशन दिखाई थी ट्विस्टेड रिंग काउंटर की। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 बिट का बना रहे हो तो उसमें टोटल 6 स्टेट्स आ जाएंगी। 3 इंटू 2 दैट इज 6। याद आ रहा है ना आपको? 2 से मल्टीप्लाई करा लेते थे हम लोग। रिंग काउंटर अगर n बिट का था तो उसमें n ही स्टेट्स होती थी, लेकिन ट्विस्टेड रिंग काउंटर अगर n बिट का है तो उसमें 2n स्टेट्स होंगी। तो ये इसका फायदा था। बट वही बात है, हम चाहते हैं आउटपुट रिंग काउंटर टाइप, है ना? अगर 3 बिट का रिंग काउंटर था तो उसमें स्टेट्स कौन कौन सी आती थी? 0 0 1 है तो उसके बाद फिर 0 1 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 0 आ जाएगा एंड सो ऐसे हम लोग चलते रहते थे। याद आ रहा है ना? अगर ऐसे देखना तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये देखो, सबसे पहले आप स्टेट मान लो 1 0 0, फिर ये वाला 1 उठ के इधर आ जाया करता था, है ना? तो 0 1 0, फिर ये वाला 1 उठ के इधर आ जाया करता था, तो 0 0 1। तो ऐसे ही घूमते रहते थे हम लोग। तो मैं बोलता था कि पहले इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर डिकोड हुई, फिर एग्जीक्यूट हुई एंड सो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ काम किया करते थे। याद आ रहा होगा। तो यही चीज हम लोग ट्विस्टेड इनकाउंटर में चाहते थे। तो उसके चक्कर में फिर मैंने आपको बताया था कि आप 6 फंक्शन बना लो। पहले इधर 1 रखना, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके 1 लाना। क्योंकि 6 स्टेट्स है ना, तो इन स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये फंक्शंस लिख लो। और फिर जो स्टेट्स हमने नहीं लिखे, जैसे 0 1 0 और 1 1 0 1 0 1, ये स्टेट्स हमारे पास नहीं आई थी। टोटल टोटल 8 स्टेट्स बनेगी ना भाई। 3 बिट हैं, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगाए तो टोटल 8 स्टेट्स बनेगी। तो उसमें से 2 स्टेट यूज नहीं थी, तो उनमें हमने डोंट केयर भर लिया था और फिर के में बना करके सारा सॉल्व किया था। आपको याद आ रहा होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से बोल दिया। यही चीज मैं आपको 4 बिट में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है? तो 4 बिट में आप जरा मुझे फटाफट से दिखाओ पहले तो स्टेट्स कैसे कैसे होंगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं से QA, QB, QC, QD। और कितने फंक्शंस बनाने पड़ेंगे? देखो, स्टेट्स आपको पता होगा 4 बिट का है तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। 8 स्टेट्स होंगी तो 8 फंक्शंस आप लोग बनाओगे। आई होप आप सब लोगों को याद आ रहा होगा ये सब। अगर याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। मैं यहाँ पे बार बार बेसिस को स्क्रैच करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है जी? अच्छा जी, तो अब देखो भाई, इनिशियल सेट हम मान लेंगे 0 0 0। अच्छा, उसके फिर अगली सेट क्या आएगी भाई? इस ये 0 इधर 1 बन के जाती थी। याद आ रहा होगा ना आप लोगों को? प्लीज ये सब चीजें मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, याद आ रहा है ना? ये 0 इधर, ये 0 इधर, और ये वाला 0 को 1 बन के इधर चला गया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगली अगली क्या आएगी भाई? इस 0 का 1 बन के इधर जाएगा और फिर ये वाला 1 इधर, ये वाला 0 इधर, ये वाला 0 इधर। तो अब टाइम पास ना करूं, फटाफट कर दो ना प्लीज, इजाजत दो मेरे को। 1 1 1 0 आएगा, उसके बाद फिर 4 1 आएगा। याद आ रहा है ना? एक एक 1 बढ़ता जाएगा, फिर एक एक 1 घटता चला जाएगा, फिर एक एक 1 घटाते चले जाओ, है ना? तो मतलब 0 1 1 1, फिर उसके बाद 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1 और फिर 4 टाइम्स 0। तो 4 टाइम्स 0 आप ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हो, है ना? अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो भाई आराम से, इसमें मैं यहाँ पे 1 भरूंगा, बाकी यहाँ पे सभी जगह 0 भरूंगा। उसके बाद यहाँ पे 0, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, है ना? याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि एक एक 1 मेरे को लाना है बस, है ना? तो फिर अगली बारी F3 पे 1 आएगा और ये ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इधर 1 आएगा और ये इस तरीके से, फिर इधर 1 और फिर इधर 1 और फिर इधर, और लास्ट में हमारे पास इधर 1 आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब जो जो स्टेट्स आपके पास बच गई हैं, है ना? टोटल 8 स्टेट्स हमने लिखी हैं, तो 8 ही बची हैं, क्योंकि 4 बिट का है। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं तो 16 स्टेट्स बनेंगी। हमने 8 लिखी, 8 नहीं लिखी। तो वो सब 8 कौन सी होती थी, कौन सी नहीं लिखी थी, एंड सब बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कर रखी हैं। अगर आप कहोगे तो एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में चीजें सब रिवाइज हो जाए। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था ना ट्विस्टेड काउंटर पे, उसमें मैंने सारी कहानी कर दी है। ये देखो, ये याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? तो ये हमारी काउंटिंग लूप थी और ये हमारा बस ऐसे ही हमने मतलब एक एक्स्ट्रा लूप बन गई थी। तो था तो ये मॉडेट काउंटर ही तो, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे थे, हम इसको यूज कर रहे हैं, है ना? और वही बात है, एक एक 1 बढ़ा बढ़ा करके पैटर्न हमने बना लिया था ना। यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न बनता नहीं है। ये काउंटिंग लूप नहीं है, दिस इज अवर काउंटिंग लूप। ठीक है? ये काउंटिंग लूप नहीं है भाई, है ना? और ये क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे हो, पहले चारों 0 है, फिर इधर 1 आएगा, फिर एक एक करके 1 बढ़ेगा। ये देखो, पहले देखो, यहाँ पे एक 1 आया, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर एक एक करके 1 घटता था। यही लूप होती थी, है ना? और 3 बिट में भी हमने यही कहानी करी थी, तो इसलिए इसके अंदर 2 इंटू n स्टेट्स होती थी। मतलब अगर n बिट का आपने बनाया है तो, है ना? तो ये काउंटिंग लूप नहीं है भाई, ये काउंटिंग लूप है। आई थिंक सबको याद आ रहा होगा। ठीक है? अच्छा, तो बस अब वही चीज है, हमारे पास ये काउंटिंग लूप है, तो ये हमने कर लिया। तो जो 8 स्टेट्स और जो बच गई हैं, वो हमारी डिजायर्ड नहीं है। तो अगर वो डिजायर्ड नहीं है तो उसमें क्या होगा भाई? डोंट केयर चलेगा। अब देखो, जैसे ऑल जीरोस हो गया, 0 1 हो गया, तो 0 0 0 1 0 स्टेट नजर नहीं आई ना आपको? तो आप लिख सकते हो 0 0 1 0 में ये सभी के सभी डोंट केयर होंगे।
एस एंड सोन प्लीज, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता था। आप यहाँ पे आठों के आठों स्टेट्स वो भर लेना जो भी हमारी यहाँ पे नहीं आई हैं। ठीक है, जो भी स्टेट्स यहाँ पे नहीं आई हैं वो सारी भर लेना, उन सब में डॉट के भर लेना। तो बस एक फंक्शन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो F1 जो बनेगा ना, अब देखो के मैप मेरे को कितने बनाने पड़ेंगे, 8 के मैप बनाने पड़ेंगे। अब मेरी जान निकल जाएगी 8 के मैप बनाने में, क्यों टाइम पास करूं। मैं आपको एक पैटर्न की रिकॉग्निशन कराऊंगा। अभी बस एक एक सिर्फ एक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग आ जाए आपको, सिर्फ इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बना करके दिखा देता हूँ। और बाकी बेशक से आप होमवर्क में बना लेना, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बनाना जरूर, ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट रहें। क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, 00011110, 00011110। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखो भाई, ये एक जगह पे बना है, मतलब यहाँ पे बना है, और किसी जगह पे बन नहीं आया। बाकी डोंट केयर्स तो हैं, तो टू वाला डोंट केयर रहा होगा। अच्छा, मैं एक बार ना इधर से कॉपी करके ले आता हूँ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, है ना। ये कौन कौन सी स्टेट्स हमने नहीं ली है, इसको पकड़ के मैं एक बार कॉपी करके ले जाता हूँ उधर। कॉपी। तो जो जो नहीं लिए हैं वो सारी डोंट केयर बनेंगे ना, है ना। हाँ, तो लो भाई, और छोटा मैं कर देता हूँ। और ये, हाँ लो भाई, वेरी गुड, शाबाश। ये छोटा भी हो रहा है। चलो भाई, अब यहाँ से देख देख के पढ़ते जाओ। तो टू नहीं हुआ, उसके बाद 9 वाला डोंट केयर बैठा है ना। उसके बाद फिर 4 डोंट केयर बैठा है, ये रहा 4। अच्छा जी। उसके बाद फिर 10 डोंट केयर बैठा है, तो फिर 8 9 10 11, है ना। हाँ जी, तो 10 के बाद फिर 13 वाला डोंट केयर है, 12 13 14 एंड 15। हाँ, तो फिर 13 के बाद 6। 6 कहाँ से निकलेगा अभी, 0110, ये बैठा है जी 6। उसके बाद फिर ये सब के मैप भी नहीं भरना था, तो मेरे से प्लीज, ये लेक्चर आपके लिए सब बकवास है, प्लीज के मैप्स की वीडियो देख लेना। अच्छा, 1011 कहाँ से निकल के लाएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0101 5 5 कहाँ से निकल के लाएंगे, यहाँ से निकाल के लाएंगे 5। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, ये 1 बैठा ना, तो बड़े से बड़ा सेल बनाना तो था हमारे को, तो यहीं से ही ये एक सेल बन जाएगा, आप देख पा रहे होगे। तो क्या निकल के आ रहा है भाई, क्यू ए बार क्यू डी बार। ये समझ में आ रही है ना। बस अब मेरा काम खत्म है। अब देखो भाई, तो एक दिखा दिया, बाकी जो है आपके पास टोटल 8 फंक्शन है, मैंने F1 के लिए आपको बना करके दिखाया है। अब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं इसको खींचना नहीं चाहता। F2 टू F8, F2 टू F8, टोटल कितने, 7। तो 7 के मैप्स आप बनाएंगे, और आप उनकी वैल्यूज निकालेंगे। और मैं आपको एडवांस में वैल्यूज बताता हूँ कैसे बनानी है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, पैटर्न समझो एक बार, पैटर्न देखना जरा। ये जो हमने 3 बीट वाले में बनाया था ना, उसके हिसाब से देखो भाई। पहले तो ना देखो भाई, दोनों पे बार है, ए और सी, मतलब जो एक्सट्रीम एंड है उन पे बार लगा दो। ए बार सी बार, यही आपने देखो यहाँ पे भी यही देखा है, ए बार और डी बार, ये एक्सट्रीम एंड जो थे उन पे बार लगा करके लिखा है, और बीच में ऑफ कोर्स एंड गेट ही है। दो दो इनपुट वाले एंड गेट ही हम लगा रहे हैं, दोनों पे एक्सट्रीम पे बार। उसमें फिर पहले वाला सीधा, दूसरा उल्टा, फिर दूसरे वाला सीधा, तीसरा उल्टा। बात समझ रहे हो, देख लो भाई। ए बार सी बार पहले आपने लिखा, क्यू को अभी हटा दो, बस ऐसे सिंपल मैं समझा रहा हूँ वेरिएबल्स की भाषा में। पहले एक्सट्रीम वाले उल्टे, उसके बाद फिर पहला सीधा और दूसरा उल्टा, फिर दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, फिर दोनों एक्सट्रीम वाले। अब सब कुछ हो चुका है ना, मतलब 3 ही वेरिएबल से तीनों हो चुके हैं। तो अब क्या करोगे, अब आप दोनों को सीधा लिख दोगे, ए और सी को सीधा लिख दोगे, ए सी। 2 मिनट पेशेंस रखो, सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर उल्टे वाले शुरू हो जाओ, पहला उल्टा दूसरा सीधा, ए बार बी, और फिर दूसरा उल्टा तीसरा सीधा, बी बार सी। पैटर्न पकड़ रहे हो, पहले दोनों एक्सट्रीम एंड वाले उल्टे, उसके बाद फिर ये सीधा ये उल्टा, फिर दूसरा सीधा तीसरा उल्टा। उसके बाद फिर जब सारे खत्म हो गए, फिर दोनों के दोनों सीधे, मतलब एक्सट्रीम एंड वाले सीधे, फिर ये उल्टा ये सीधा, फिर ये उल्टा ये सीधा। बस, अगर ये चीज समझ में आती है ना, 4 वाला तुम अपने आप से लिखोगे। मैं लिख करके दिखाऊं आपको, क्यू ए क्यू डी बार आ गया ना। अब मैं सीधा क्या लिखूंगा, ये एक्सट्रीम एंड वाले हो गए हैं। अब अब ए के साथ शुरू हो जाना है ना, मतलब पहला उल्टा फिर ये सीधा, मतलब ए बार, चलो मैं ऐसे ही लिखता चला जाता हूँ यार, लो, क्यू ए बार क्यू बी, फिर क्यू बी बार क्यू सी, फिर क्यू सी बार क्यू डी। सारे खर्च खत्म हो गए ना, सारे खर्च हो गए ना। आप सीधे लिख देना क्यू ए क्यू डी। अच्छा, फिर अब उल्टे शुरू हो जाना, मतलब पहले वाला ये सीधा, फिर ये उल्टा, क्यू ए क्यू बी बार। उसके बाद फिर ये एक बार चेक कर लो, अच्छा सॉरी मैं उल्टा काम कर गया, सॉरी फॉर दैट। ये पहले ऐसे आना था, मैं दोबारा से लिखता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। देखो, क्यू ए, पहले ये दोनों उल्टे हैं, उसके बाद ये देख लो भाई, ये दोनों उल्टे थे, फिर ये सीधा था ये उल्टा था, है ना, ये सीधा ये उल्टा था। तो मतलब क्यू ए क्यू बी बार,
फिर क्यू बी क्यू सी बार, फिर क्यू सी क्यू डी बार। इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद आप इन दोनों को सीधा कर देना, सारे खत्म हो चुके हैं ना भाई, चार ही वेरिएबल से सारे खत्म हो चुके हैं। फिर आप लिखोगे क्यू ए क्यू डी। अच्छा, फिर अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे काम करोगे, क्यू ए बार क्यू बी, फिर क्यू बी बार क्यू सी, फिर क्यू सी बार क्यू डी। बस काम खत्म। तो टोटल 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये पैटर्न आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। बस ये जनरलाइज पैटर्न है। तो अगर आपको 5 बिट के लिए चाहिए होगा, तो 5 बिट के लिए अब आप कैसे चलाओगे, ये सारे फंक्शंस की वैल्यू लिखता चला जा रहा समझ रहे हो ना। 5 बिट का अगर आप ट्विस्टेड काउंटर बनाओगे तो 5 वेरिएबल का के में बनाना पड़ेगा, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे 6 वेरिएबल का, फिर 7 वेरिएबल का, तो बड़ी मुसीबत है। तो हम कितनी जल्दी लिखते हैं, देखो पैटर्न आप देखो। अगर आपके लिए पांच पांच का आ जाता, तो आप क्या करते हैं, देखो सीधी सी बात है, क्यू ए बार, सब कुछ बिना देखे लिखूंगा मैं, क्यू ए बार क्यू ई बार, एक्सट्रीम एंड वाले ए और ई, ये समझ पा रहे हो ना। ये देखो भाई, क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू ई। चलेगा कैसे ये पहले तो पांचों के पांचों जीरो होंगी, फिर इधर वन आ जाएगा, फिर ऐसे एक एक करके वन बढ़ता चला जाएगा, है ना। और फिर एक एक करके घटाते जाएंगे, वो सब आपको पता ही है। तो पहले इन दोनों एक्सट्रीम को पकड़ लेना और उन पे बार लगा लेना। अच्छा जी, फिर ये सीधा रखना है, फिर एक एक करके चलते रहना, क्यू ए क्यू बी बार, फिर क्यू बी क्यू सी बार, फिर क्यू सी क्यू डी बार, फिर क्यू डी क्यू ई बार। इतना हो गया। अब सारे खत्म हो चुके हैं, फिर सीधे क्यू ए क्यू ई। अब फिर आप उल्टे करना, क्यू ए बार क्यू बी, क्यू बी बार क्यू सी, क्यू सी बार क्यू डी, और फिर क्यू डी बार क्यू ई। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। 5 वाले लिख के दिखा दिया। अब इससे ऊपर मेरे ख्याल से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप पैटर्न अच्छे से पकड़ चुके होगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, तो 5 वेरिएबल के मैप में हमारी जान निकलती, तो अब हमारे को वो सब नहीं करना पड़ा। और देख लो भाई, ये 10 ही होंगे। 10 क्यों होंगे, क्योंकि आप खुद से समझदार हो। ये देख लो भाई, ये पहले उल्टे हैं ना, फिर एक एक करके हम आगे आगे बढ़े हैं, फिर सीधे लिखे हैं, और फिर एक एक करके फिर ऐसे आगे बढ़े हैं। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। क्यू ए बार क्यू ई बार, उसके बाद फिर यहाँ पे सीधी 4 आई है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ई 4। उसके बाद फिर ये सीधा आया क्यू ए क्यू ई, और फिर वही बात, फिर 4 ऐसे आएंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई। तो पहले एक बारी बाद वाले पे बार है, फिर एक बारी पहले वाले पे बार है, बस ये कहानी है। आई होप आप पैटर्न पकड़ गए होगे, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्ती का अननेसेसरी लंबा होगा और कुछ नहीं। तो आप आई थिंक ये सब चीजें गैस कर पा रहे होगे। दैट्स इट। तो ये हमने जनरलाइज भी करना सीख लिया, जॉनसन काउंटर भी बनाना हमने अब सीख लिया है। तो मतलब एंड गेट कैसे लगाने हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ना। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने देखो भाई 4 बिट का ट्विस्टेड काउंटर बनाया है ना, और ये फंक्शंस और ये एंड गेट से एक्स्ट्रा लगे हैं ना, नहीं तो यही काम करने में तुम्हारे को 8 बिट का रिंग काउंटर लेना पड़ता, जो कि आपने 4 बिट के ट्विस्टेड टेल काउंटर से करके दिखा दिया। तो 8 बिट का रिंग काउंटर बनाने के लिए मतलब होता था 8 डी फ्लिप फ्लॉप लगाने, लेकिन मैंने 4 डी फ्लिप फ्लॉप से काम कर लिया, बस 8 एंड गेट एक्स्ट्रा लगाए और कुछ नहीं किया। और ऑफ कोर्स कनेक्शन बनाए हमने, तारे लगाई हैं, एक आउटपुट दूसरे का इनपुट बनाया, एंड सो और कुछ नहीं किया बस। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ, है ना। ये सब चीजें मैंने आई थिंक एक स्क्रीन पे कर दी हैं, सब कुछ आप देख पा रहे होगे, नोट डाउन आप कर लो। ठीक है, ये और ये सब नोट डाउन, अच्छा ये भी रह गया था, ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक सो। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, है ना। आपको ये मॉरिस मनरो की बुक में ये सब दिया हुआ था, तो मैं आपको वही सब दिखा देता हूँ। ये 4 बिट का इन्होंने बना रखा है। अच्छा, इन्होंने डी बीच में से मिस कर दिया। डी इसलिए मिस कर दिया क्योंकि इन्होंने ये डी नाम रखा हुआ है ना, इसलिए, है ना। तो ए बी सी और ई टाइप इन्होंने बनाया है ना। और ये देख लो भाई, सीक्वेंस 1 से लेकर के 8 तक। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट कैसे आएंगे, सारे जीरो, फिर इधर 1, फिर एक एक करके 1 बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे सारे 1 हो चुके हैं, फिर एक एक करके 1 घटता चला जा रहा है। ये आप देख पा रहे होगे। और यही चला इन्होंने, देखो एक्सट्रीम, ए बार ई बार। ये देख लेना भाई, देखो ए बार ई बार, मैं इसी की तरीके से लिख करके दिखा देता हूँ, ए बार ई बार। अच्छा जी, उसके बाद ये सीधा चलेगा, ये एक एक करके उल्टा, ए बी बार, फिर बी सी बार, फिर सी ई बार। उसके बाद फिर ए और ई सीधे सीधे, फिर उल्टा, ए बार बी, फिर में बी बार सी, और फिर सी बार ई। ये देख लो भाई, यही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने। तो आई होप अब आपको जनरलाइज और सब कुछ करना आ चुका होगा, पैटर्न आप पकड़ चुके हो, डेट सेट क्लियर हो गया होगा। आ रहे हैं भाई अगली स्लाइड पे, नोट डाउन कर लेना इस चीज को।
कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, एक एक सवाल बस और बचता है, हाउ टू मेक ट्विस्टेड रिंग काउंटर सेल्फ स्टार्टिंग। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 बिट में बताया था। अब 4 बिट का दिखा देता हूँ। 4 बिट का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, और जनरलाइज इसका हम इतना आसानी से नहीं कर सकते। तो मैं जनरलाइज कराऊं और उस समय बहुत टाइम वेस्ट होगा, रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं गेट के लिए। रियली रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बोलता। तो जनरलाइज मैंने आपको रिंग काउंटर में तो दिखा दिया था, बस नैंड गेट लगाने होते थे हमारे को, है ना। 3 बिट का बनाना होता था। तो ये देखो भाई, 3 बिट में ऐसे करके ऐसे लगाते थे, और यहाँ पे हम लोग नैंड, सॉरी, नॉर 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 लगाते थे। और जनरली ऐसे होता था, रिंग काउंटर सीधा लेके जाते थे, लेकिन अब हम इसको ऐसे घुसा दिया करते थे। याद आ रहा होगा सब, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स देख लो आप मेरे रिंग काउंटर के। और अगर 4 बिट का करना होता तो शुरू के 3 के नॉर लगा करके हम इसमें घुसा दिया करते थे एंड ऑन। सब याद आ रहा होगा, देख लेना। याद नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना। मतलब उसका जनरलाइज बड़ा आसान था, लेकिन इसका जनरलाइज इतना आसान नहीं है, और हमारे को इतना घुसने की जरूरत भी नहीं है। मारो गोली सब चीजों को बेसिक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आपको करना क्या है मैं बस वो बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आप इसको यू कैन से सेल्फ स्टार्टिंग बनाना चाहते हो 4 बिट वाले को, तो ये मॉरिस मैनो में दिया हुआ है। आपको क्या करना होगा भाई, क्यूसी, सॉरी, ये जो हमारा जो सी सी फ्लिप फ्लॉप है ना, डी सी, दैट विल बी इक्वल टू ए बी क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी। ये करना है आपको, ठीक है। क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी, ये करना है आपको। ये पीछे में एक बार स्लाइड इधर उधर शिफ्ट हो रही है, शायद ये स्लाइड एक बार ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब मैं इनमें स्विच आराम से कर पाऊंगा। हाँ, ये चीज जो थी हमारे पास, ये अगर आप ये तो अभी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। आपको पता ही है भाई क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि आपको खुद से समझ में आ रहा होगा। ये 8 सीक्वेंस हमारी आएंगी, जो काउंटिंग सीक्वेंस होंगी या काउंटिंग लूप होंगी, और जो 8 होंगी वो नहीं होगी। तो अगर बाय चांस नॉइज आ गया, कुछ अनवांटेड सिग्नल आ गया, कुछ दिक्कत होगी, अगर आप नॉन काउंटिंग सीक्वेंस में चले गए तो आप काउंटिंग वाले में वापस नहीं आ सकते। लेकिन अब मैं आपको आकर के दिखा सकता हूँ, इसके थ्रू हम बड़े जल्दी काम करेंगे। और 3 बिट वाले में आपको याद है, मैंने आपको विद प्रूफ सब कुछ समझाया था, और इस पे है ना, और सारा कुछ आपको डिराइव भी कराया था कि कितने हमारे वेज बनेंगे एंड सॉ। और एक वे मैंने आपको बना करके भी दिखाया था, तो वो बहुत डिटेल में मैंने दिखा दिया था। लेकिन इसके मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, और आपका रियली टाइम पास नहीं करूंगा, ऐसे बहुत दिक्कत होगी। आप बस इस चीज को चला करके देख सकते हो, आपको अपने से समझ में आ जाएगा कि ये एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। मैं, अगर आपको डाउट है तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो फटाफट से, हमने बस ये काम किया इतना। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ए बी सी और ये ई लिया था हमने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इन्होंने, मैं ए बी सी डी लूंगा अपना, आराम से करता हूँ, है ना। हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप का नाम रख लेंगे हम लोग, 4 बिट का है ना। तो ये लो भाई, ए बी सी। ये इन्होंने डी इसलिए नहीं लिया भाई क्योंकि डी नाम रखा हुआ था, इन्होंने डी फ्लिप फ्लॉप था ना इसलिए। तो डी 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 और ये डी, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप में मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी, और ये डी फ्लिप, ये इसलिए डी डी ये टेंशन पैदा कर रहा था, इसलिए इन्होंने नहीं लिया, है ना। तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ, ये डी ए हो गया, ये डी बी हो गया, ये डी सी हो गया, और ये डी डी हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली इनका क्यू आउटपुट आ रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अब आपको करना क्या है भाई, जो डीसी है ना उसमें क्यू ए क्यू बी, क्यू ए को पकड़ के ले आओ, क्यू बी को पकड़ के ले आओ, और साथ में क्यू बी और क्यू सी को पकड़ के ले आओ, है ना। तो इसका एंड, और क्यू बी है ही है, और ये क्यू सी आएगा इधर से एंड, और करना है इनका, और उठा करके इसमें दे देना है, बस ये काम है, ठीक है। और बी में तो वही है ही है, ये एज इट इज जाएगा ही जाएगा, और इसका बस हमने ये चेंज कर दिया है, और डी में ये यही जाएगा ही जाएगा। मतलब बस आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट जैसे नॉर्मल चल रहा था वो चल ही रहा था। बट हम यहाँ पे जो होता था ए में ये डालते थे, हाँ, तो ए में आपको यही डालना है, ये इसका बार करके ही इसमें लाना है। मतलब एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, बस सी का आपने जो इनपुट है वो चेंज कर दिया। मतलब जनरली आउटपुट इनपुट ऐसे चलता था, और ये इसमें ट्विस्ट करके हम ऐसे दिया करते थे। अब वो टेंशन हमारी खत्म है। अब बस आपको ये इस तरीके से बस सर्किट जो था, डीसी विल बी इक्वल टू क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी, बस। तो ये जो बीच में से हमने जो डीसी में जा रहा होता था वो सीधा क्यूबी जा रहा होता था। अब क्यूबी की वजह हमने ये ले लिया, कैसे ले लिया, क्या किया, मारो गोली, इतना डिटेल में रियली रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बोलता और आपको सारी चीज समझाता, बट वही बात है, जनरलाइज भी करा दूंगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होना, रियली में कोई फायदा नहीं होना। इतना जब आना नहीं है गेट में तो हम क्यों टाइम पास करें, बाद में दिखा दूंगा, है ना। एक बार गेट के लिए पहले पूरा सिलेबस डाल दूं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, प्रॉमिस कर रखे हैं टीओसी में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो एक बार गेट का सिलेबस मैं पूरा डाल दूं यूट्यूब पे। मेरा थोड़ा प्रेशर भी अभी माइंड पे, आप लोग भी मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक बार पहले ये सब डाल दूं, एक बार गेट का सिलेबस, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं कराता रहूंगा। तो ये सब इतना हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरीफाई करना है, वेरीफाई आप एक झटके में कर सकते हो, चाहूँ तो मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, फटाफट से मैं आपको एक बार ये वेरीफाई करा देता हूँ, ये काम ठीक ठाक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा।
ठीक है। तो देखो भाई, हम फटाफट से शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं से स्टेट्स हमारे को सारी लिखनी पड़ेंगी 16 की 16। तो चलो मैं सारी जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो इनिशियली अगर आप ऑल जीरोस पे हो तो अगली स्टेट आपको पता है भाई, क्योंकि यहाँ से ये जाएगा उल्टा होके, है ना, तो फिर वही बात है, अगली स्टेट तो आपको पता ही है जी, वन आनी आनी है ना। ये वाली जीरो उठ के इधर वन बन के जाएगी। अच्छा जी, और ये वाली जीरो इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगी क्योंकि ए का आउटपुट बी में जा रहा है, बट सी में जो है, सी में क्या जा रहा है भाई, ये ध्यान रखना बस, क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी। तो क्यू ए क्यू बी, इन दोनों का एंड और इन दोनों का एंड, मतलब ये जहाँ पे हाथ है वहां ध्यान लगाओ, इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड, और फिर फाइनली और करके लाना है। तो ये सारे जीरो है, तो पक्की बात है भाई जीरो ही आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। और क्यू डी में क्या आएगा भाई, वो तो सी एज इट इज, तो ये जीरो का जीरो एज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली सेट क्या आएगी भाई, अगली सेट देखो आराम से, ये जीरो फिर वही बात है, ये डबल वन तो आना ही आना है, बस क्यूसी में टेंशन है ना। क्यूसी के लिए क्या करना है आपको, क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी। आप ये अपने आप चेक कर सकते हैं, क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी, तो ये जीरो ही बन के आएगा और फिर यहाँ जीरो ही आएगा। अब मेरे ख्याल से ना मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे आप परेशान हो जाओगे और मैं भी, वीडियो भी लंबा खींचेगा। तो ये सीक्वेंस तो ऐसी चलेगी। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। तो ये तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, डबल वन डबल जीरो, उसके बाद फिर ट्रिपल वन जीरो आएगा, और उसके बाद फिर चार वन आएगा। ये आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है रियली में, है ना। तो एक बार देखना भी है तो आप फटाफट से देख भी सकते हो, देखो उसमें कुछ नहीं था। ये जीरो का तो वन बन के आना ही आना है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये इसका उल्टा होके जा रहा है ना, तो ये जीरो का तो वन बन के आ ही गएगा। उसके बाद फिर ये वाला वन आगे शिफ्ट होना ही होना है। क्यूसी की टेंशन आती थी ना, तो आप देख सकते हो क्यू ए क्यू बी, ये दोनों वन है, बस दोनों वन है, तो अपने आप से समझ पा रहे हो ये वन ही आएगा, और जीरो आएगा, एंड ऑन प्लीज, है ना। तो अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्या आएगा भाई, आप अपने आप देख लेना, जीरो ट्रिपल वन आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर डबल जीरो डबल वन आएगा। उसके बाद फिर जीरो 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 वन आएगा। और फिर फाइनली ये हमारी जो एक्चुअल काउंटिंग सीक्वेंस है वो तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। वही चेंज होगी तो फिर सेल्फ स्टार्टिंग बनाने का और उस सब का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ना। आई थिंक आप इतना तो जानते ही हो सभी लोग। तो प्लीज ये आप अपने आप चेकिंग करके देख लेना, रियली में आप सबको क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बट क्लरिकल काम है, बस क्यू ए क्यू बी प्लस में क्यू बी क्यू सी करना है। आप अपने आप चेक कर लेना। हाँ, अब जो जो स्टेट्स नहीं आ रही थी हमारी काउंटिंग सीक्वेंस में, उनकी फटाफट से चेकिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास, मैं पीछे से उसी को कॉपी करके ले आऊं ना, उससे थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, ये रही हमारी वो सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की कहानी कर लेते हैं, ये जो है ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जा रही है, कॉपी पेस्ट। हाँ जी, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके रख लेता हूँ, या चलो नीचे कर देता हूँ, और नीचे। हाँ, अब बोलते जाओ। जैसे देखो, जीरो जीरो वन जीरो था, तो इसका क्या कहानी होगा, ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी करोगे तो ये जीरो जीरो ही बनेगा, है ना, और बीसी करोगे वही बात है, तो सारा जीरो पे जाएगा। आप अपने चेक करो, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है, तो ये सारा जीरो पे जाएगा। तो जीरो जीरो वन जीरो यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, तो मतलब हमारी टेंशन इसकी खत्म होगी। अच्छा, इसके बाद है जी वन डबल जीरो वन, इसकी कहानी क्या होगी भाई, ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी प्लस में बी सी करोगे, और ये वही बात है, नॉट होकर के जाता ही था। तो फाइनली अब आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, अगली स्टेट आएगी जी ऑल जीरो ही आएगी, है ना। एक बार फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखो भाई, वन डबल जीरो वन है, तो ये तो नोट होकर जाने जाना है, वो तो जीरो आना ही आना है, ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। देखो डी नोट होकर के जा रहा है ना ए में, तो इसका तो उल्टा होना ही होना है, तो मतलब ये तो जीरो आना ही आना है। अच्छा जी, फिर अब आप चेक कर सकते हो ए बी प्लस में बी सी, है ना। तो मैं चलो ऐसे बोलता हूँ एक बारी, ये वन था तो यहाँ तो जीरो होके आना ही आना है, फिर ये वाला वन इधर आना ही आना है, और फिर ये वाला जो जीरो है उसकी हमारे को टेंशन आती थी, यहाँ पे ये टेंशन आती थी, तो उसके लिए ए बी प्लस में बीसी हमने करा, तो वो जीरो बन के आ रहा है। और फिर फाइनली हमारे पास ये जो जीरो होगा वो अगले आना ही आना है, तो जीरो वन जीरो जीरो पे आ रहे हैं हम लोग। और जीरो वन जीरो जीरो कहाँ है भाई स्टेट, जीरो वन जीरो जीरो नहीं है स्टेट, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको तो सही। तो फिर वन डबल जीरो वन से हम लोग आएंगे जी जीरो वन जीरो जीरो पे। अच्छा जी, तो ये भी कहानी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जीरो वन जीरो जीरो से हम कहाँ पे आएंगे, वो भी हम चेकिंग कर लेते हैं। तो अब देखो भाई, ये जीरो का उल्टा वन इधर आएगा, ये जीरो इधर आएगा, ये आएगा। उसके बाद फिर ए बी प्लस में बी सी करोगे तो ये सारा जीरो बनेगा, और उसके बाद फिर फाइनली हमारे पास ये जीरो इधर आना ही है। इतना तो आप गेस कर पा रहे हो ना भाई। देखो, जो चीजें सीधी सीधी हैं उनकी तो बात करो ही मत, है ना, उसके आगे जो है टेढ़ा उसकी बात करनी है। तो ये जीरो इधर आनी आनी है, ये वाला जो था, ये जीरो था, ये वन बन के इधर आना ही आना था। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये वाला वन इधर जाता था, सी। सी की टेंशन थी, तो सी के लिए हमने क्या करना था, ए बी प्लस में बी सी करा। आप अपने से समझ पा रहे होगे, दिस दिस इंटू दिस, दिस एंड दिस जीरो, फिर दिस एंड दिस जीरो, तो फिर जीरो 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 ओनली, तो फाइनली ये जीरो आएगा। और फिर यहाँ पे ये जो जीरो था ये तो इधर आना ही आना था।
ठीक है, तो 1 0 0 पे आए, 1 0 0 हमारे पास स्टेट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो बस मेरा काम वही खत्म हो गया। तो 0 1 0 0 के बाद हम सीधा 1 0 0 पे आ जाते हैं। सो मैं इसको उठा करके इधर लिखता हूं और बोलता हूं कि ये इधर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आपको स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर वीडियो लंबा है, लेंथ वेंथ देखकर, लेकिन क्या लेंथ है भाई, आपको अपने से समझ में आ रहा है, तो क्लरिकल काम कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो खुद भी बना सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देख लो भाई क्या क्या कहानी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। अब बस ये बताया 1 0 1 0 इसकी क्या कहानी बनती है अभी देखो। 1 0 1 0 था ना, तो ये जीरो तो इधर वन बन के आना ही आना है, ये वाला वन इधर आना ही आना है, ये वाला वन इधर आना ही आना है। और अब देख लो ए बी प्लस में बी सी, ये सारा जीरो बनेगा, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 है कहीं? 1 1 0 1 हमारी स्टेट में नहीं है, हाँ इधर बैठा है, ठीक है ना, तो फिर ये मतलब नॉन काउंटिंग में ही है, तो ठीक है आने दो। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे देखो कहाँ जाएंगे, 1 1 0 1 से कहाँ जाएंगे, ये देखो भाई, ये वाला वन इधर जीरो बन के आएगा, ये वाला वन इधर आएगा ही आएगा, ए बी प्लस में बी सी करोगे तो वन आएगा, और फिर ये जीरो इधर आएगा ही आएगा, तो 0 1 1 0, 0 1 1 0 की कहानी। अच्छा ये यहीं पे ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आने दो, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं 0 1 0 0 से कहाँ जा रहे हैं, तो 0 1 1 0 से हम लोग कहाँ पे जाएंगे भाई, देखो ये वाला जीरो इधर वन बन के आएगा, ये वाला जीरो इधर जाएगा, उसके बाद ए बी प्लस में बी सी, तो फिर ये वन बन के आएगा, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, और फिर ये वाला वन इधर जाएगा, तो 1 0 1 1, 1 0 1 1 ही आ रहा है, आने दो कोई बात नहीं। तो 1 0 1 1 पे आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं भाई 0 1 0 1 पे आते थे हम लोग, और आई थिंक 0 1 0 1 की कहानी, अच्छा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो 1 0 1 1 के बाद हम कहाँ आएंगे, पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या 0 1 0 1 आता भी है या नहीं आता, पहले इसकी चेकिंग करते हैं हम लोग। तो ये वाला वन इधर जीरो बन के आएगा, ये वाला वन इधर आना ही आना है, उसके बाद फिर ए बी प्लस में बी सी करोगे तो जीरो बन के आएगा, और फिर ये वाला वन इधर आने आना है। हाँ ठीक है भाई, तो 0 1 0 1 पे आ रहा है, वो भी हमारी आउट आउट है, 0 1 0 1 भी आउट है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0 1 0 1 से हम लोग देखते हैं आगे कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो फिर ये देखो भाई, ये वाला वन इधर जीरो बन के जाएगा जाएगा, ये वाला जीरो इधर आएगा आएगा, ए बी प्लस में बी सी करोगे तो ये जीरो बन के आएगा, और फिर फाइनली ये वाला जीरो इधर आएगा हो गया ना काम। मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो सारा वही अपने ऑल जीरो स्टेट पे आ चुके हैं हम लोग, ऑल जीरो स्टेट हमारे पास आ चुकी है, तो मतलब वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग फिर वही बात है काउंटिंग लूप में आ रहे हैं। तो मतलब ज्यादा ही भटक रहे थे हम लोग, तो 1 0 1 0 से भटक सकते थे हम लोग, तो 1 0 1 0 से हम लोग आएंगे जी 1 1 0 1, मैं इधर बनाता हूँ, 1 0 1 0 से आएंगे हम लोग 1 1 0 1 पे, है ना। और उसके बाद फिर हम आएंगे 0 1 1 0 पे, 0 1 1 0 पे, और उसके बाद फिर आएंगे 1 0 1 1 पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आएंगे 0 1 0 1 पे, 0 1 0 1 पे, और फिर फाइनली हम इधर आ जाएंगे। तो अब वही बात है, आप देख रहे हो ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपने ये बनाया है ना, वी हैव मेड 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर एज डीसी इज इक्वल टू क्यूए क्यूबी प्लस में क्यूबी क्यूसी, और अब आपसे ये दे देंगे पेपर में, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम हमारे को कितने क्लॉक साइकिल्स लगेंगी अपनी वापस काउंटिंग लूप में आने में, अगर कोई नॉइज आ गई तो मैक्सिमम कितनी सॉरी कितने क्लॉक साइकिल्स के बाद हम लोग अपनी काउंटिंग लूप में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, नॉइज आने से हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में किसी भी स्टेट से आप 1 0 1 0 पे आ गए, तो 1 0 1 0 से आने के बाद फिर अब आप क्या करोगे, एक क्लॉक पल्स के बाद इधर आओगे, फिर अगली क्लॉक पल्स दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर पांच, तो मैक्सिमम 5 क्लॉक पल्सेस के बाद अब आप अपनी काउंटिंग लूप में आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पांच, तो बड़े से बड़ा आपको पाथ बताना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये दोबारा से बोलता हूँ, आप अपनी काउंटिंग लूप में ही थे, जनरली तो हमारा काउंटर काउंटिंग लूप में चलता रहेगा, बाय चांस अगर कोई नॉइज आ गई, कोई अनवांटेड सिग्नल आ गया जिसके कारण हमारी स्टेट बाय चांस ये बन गई, किसी भी स्टेट से आप बाय चांस स्टेट पे आ गए, कैसे आ गए भाई, अनवांटेड सिग्नल आ गया जिसके कारण हम स्टेट पे आ गए। अच्छा, आने के बाद अब हम क्या करते हैं, अनवांटेड सिग्नल मतलब आप समझ पा रहे होगे भाई, कोई भी मतलब यू कैन से हमारे इलेक्ट्रिकल चीजें है ना सारी, मतलब यू कैन से करंट फ्लो करता है ना, तो कुछ भी गड़बड़ होगी, करंट फ्लो नहीं हुआ या कुछ कुछ भी एक्सोसेड रीजन के कारण हम लोग फंस गए। ठीक है, तो आ गए हम लोग, मतलब ये स्टेट आ गई, जैसी ये स्टेट आएगी उसके बाद आपको वापस काउंटिंग लूप में आने में कितनी देर लग रही है, ये सवाल था। तो बोले कितनी क्लॉक पल्सेस लग रही है, तो एक क्लॉक पल्स के बाद इधर आ जाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांच, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 क्लॉक पल्सेस के बाद मैं अपनी वापस काउंटिंग लूप में आ जाऊंगा। ठीक है, तो इफ वी आर एट, इफ बाय चांस काउंटर गोज टू, लिख देता हूँ, इफ 4 बिट रिंग काउंटर, मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूँ आपको, इफ 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर की कहानी है ना, हाँ, इफ 4 बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर goes to some unwanted state,
देन मैक्सिमम ऑफ, ये क्वेश्चन में देगा आपको मैक्सिमम हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस नीडेड, हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस needed to come back to counting loop। ठीक है, काउंटिंग लूप में कम बैक करने के लिए उसको कितनी क्लॉक पल्सेस लग सकती है? तो आंसर इसका कितना होगा जी? 5 क्लॉक पल्सेस ज्यादा से ज्यादा लग सकती हैं अगर आप यहाँ पे आ गए, जैसे अनवांटेड स्टेट यहाँ पे आ गए हो, तो एक क्लॉक पल्स, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। हाँ, और ये भी बोल सकता था कि अगर सपोज कर लो हम लोग से स्टेट ये 0001 पे थे और बाय चांस हम लोग एक एक क्लॉक पल्स लगाई और हम इस स्टेट पे आ गए और फिर वापस अपनी काउंटिंग लूप में आने में कितनी देर लग जाएगी? तो उसके लिए एक क्लॉक पल्स और ऐड हो जाएगी। जैसे आप 0001 पे थे, एक क्लॉक पल्स आई, है ना, एक क्लॉक पल्स आई तो स्टेट आनी चाहिए थी ये, बट बाय चांस स्टेट बन गई ये, है ना, क्योंकि वो नॉइज एंड सॉन उसके कारण बन गई। तो फिर कितनी क्लॉक पल्स लगेंगे? इधर से इधर भी तो है, तो एक क्लॉक पल्स और फालतू लगी ना, तो 6 लग जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मतलब डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि अगर आप काउंटिंग लूप में हो और अगर कितनी क्लॉक पल्सेस के बाद वो वापस अपनी काउंटिंग लूप में आ सकता है, अगर वो भटक गया तो, है ना, तो भटक गया तो भटकने के लिए भी तो एक क्लॉक पल्स लग जाएगी ना, तो 6 आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये वही बात है बेट, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। मैं ज्यादा बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं जितना बोलूंगा उतनी आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगी। मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूं कि अगर पहले तो ये सवाल देखो कि अगर वो पहले ही अनवांटेड स्टेट में है, इफ काउंटर इज ऑलरेडी इन एन अनवांटेड स्टेट, तो मैक्सिमम कितने क्लॉक पल्सेस लगेंगे कि वो वापस अपनी काउंटिंग स्टेट में आ जाए? तो किसी भी काउंटिंग स्टेट में वो आ सकता है, तो आप यहाँ पे थे, हम अनवांटेड स्टेट में थे, तो मैक्सिमम उसको 5 क्लॉक पल्सेस लग सकती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आप ऑलरेडी काउंटिंग लूप में हो, काउंटर काउंटिंग लूप में था, बट नॉइज आने के कारण वो भटक गया, तो मैक्सिमम कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगे कि वो वापस काउंटिंग लूप में आ जाए? तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे को 6 क्लॉक पल्सेस ज्यादा से ज्यादा लग सकती है। जैसे हम किसी भी स्टेट में थे, तो एक क्लॉक पल्स खर्च करी होगी ना आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखो भाई, जैसे सपोज करो इस स्टेट पे थे, हरे रंग से दिखाता हूँ मैं आपको, इस स्टेट पे थे आप, तो यहां से बाय चांस आप यहाँ पे जंप कर गए ड्यू टू अनवांटेड सिग्नल और एंड सॉन, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो एक क्लॉक पल्स यहाँ भी खर्च हुई है ना। एरो देखते जाओ ना, एक क्लॉक पल्स यहाँ खर्च होगी, फिर एक यहाँ, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 क्लॉक पल्स के बाद वो वापस अपनी काउंटिंग लूप में आ जाएगा। ठीक है जी, और ज्यादा मैं बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहता, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, बट आगे आने वाले सालों में जरूर आएगा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मैं प्रेडिक्शंस जो करता रहता हूँ वो आज नहीं तो कल जरूर आती आती हैं। तो सेल्फ स्टार्टिंग बना दिया हमने ट्विस्टेड रिंग काउंटर को, और सेल्फ स्टार्टिंग बनाया है इस तरीके से, और सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के बाद ज्यादा से ज्यादा मेरे को 5 क्लॉक पल्सेस लग सकती हैं वापस अपनी काउंटिंग लूप में आने के लिए, अगर मैं किसी अनवांटेड स्टेट पे हूं तो। ये देखो मैंने ढंग से लिख करके समझाया आपको। इफ 4 bit twisted ring counter goes to some unwanted state, then maximum how many clock pulses needed to come back to counting loop? तो मैक्सिमम 5 क्लॉक पल्सेस लगेंगे। ठीक है, आई होप, प्लीज ज्यादा मैं बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहता, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जितना मैंने आपको बता दिया। हाँ, और ऐसे भी हो सकता था कि 0001 पे था और उसके बाद फिर एक क्लॉक पल्स के बाद यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितनी क्लॉक पल्सेस से बाद ये इधर आ रहा है, तो एक इसको भी अगर आप काउंटिंग करके चलोगे, इसको भी लेकर के चलोगे, तो टोटल 6 लग रही है। ठीक है, तो वो आपकी डिपेंड करता है भी आप स्टेट की कहाँ पे हो, कहाँ पे जा रहे हो एंड सो ऑन। ऐसे तो फिर 1 लाख के क्वेश्चन बना दूंगा, सवेरे से लेकर शाम तक मैं बोलता रहूंगा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मेन बात होती है थ्योरी, ज्ञान थ्योरी में होती है। अगर आपने थ्योरी पकड़ लिया तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सब समझ में आएंगे। तो मैंने आपको थ्योरी की अच्छे से पकड़ बनवा दी है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आप अटेम्प्ट करने वाले बनोगे। तो अब मैंने आपको, मैं आई थिंक मैं खुद से भी सेटिस्फाई हो गया और आप भी सेटिस्फाई हो गए होगे रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर पे। इससे जितना मैंने पढ़ाया ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता गेट में, है ना। मैंने इसको पूरा एग्जॉस्टिव स्टाइल में पढ़ा दिया। अब ये मत देखना कि सर रिंग काउंटर पे आपने 3 लेक्चर लिए, ट्विस्टेड रिंग काउंटर पे भी आपने 3 लेक्चर लिए, टोटल 6 लेक्चर लगा दिए आधे आधे घंटे के। पहली बात ये समझ लो, 1 1 घंटे के नहीं है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में मैंने टाइम लगाया इन पे, और ये बिल्कुल जायज टाइम था। इतना आपको लगाना चाहिए ढंग से चीजों को करने के लिए, क्योंकि मैंने आगे पीछे की लिंकिंग भी सारी कराई थी आपको, है ना। मतलब काउंटर्स क्या है, एंड ऑन सिंक्रोनस काउंटर, सब चीजें बोल 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 के मैंने कराया है। तो जिसको चीजें आती हैं, जिसने सब पहले लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो वो ये जो 1.5 घंटा मैंने से रिंग काउंटर पे लगाया है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में या पौने घंटे में खत्म कर सकता है, क्योंकि सब रिपीटेशन से ही है। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स की लेंथ के पीछे मत जाया करो कि इतने लंबे लेक्चर्स हैं एंड ऑन। जो ढंग से लेक्चर सुन रहा है, नोट्स बना रहा है, उसके लिए बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चीजें हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर करके पढ़ाता हूँ ताकि आपकी रिविजन साथ साथ चलती रहे। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, डेट्स इट। तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में। हमारा ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के जो मैंने आपको देखो, मैं आपको थोड़ी सी लिंकिंग और कर देता हूँ। हम लोग रजिस्टर्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था 4 मोड में रजिस्टर वर्क करते हैं, है ना।
चार मोड में रजिस्टर्स वर्क करते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, है ना, सीरियल इन पैरेलल आउट, याद आ रहा है आप लोगों को? चार मोड थे, SISO, SIPO, PISO और PIPO। तो ये मोड मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था, और फिर इसी को बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने आपको रिंग काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर पढ़ा दिए, है ना। तो बस इसी की एप्लीकेशन है, सीरियल इन सीरियल आउट की ही। तो ये तीन मोड बचे हैं, इनके लिए फिर मैं और लेक्चर्स बनाता हूँ, 2-3 लेक्चर और मैक्सिमम आएंगे, उसके बाद हमारी डिजिटल कंप्लीट हो जाएगी। और बूथ एल्गोरिथम के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा डिजिटल में, आपको आर्किटेक्चर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ऐसे इतने क्वेश्चन आए नहीं है। तो पहले इंपॉर्टेंट काम तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करें ना, है ना। बहुत रिक्वेस्ट है डेटा सेट एल्गोरिथम को रिज्यूम करने की, तो मैं उसको रिज्यूम करने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा, मतलब अब मेरे मन में भी एक्सेस कैन से एंग्जाइटी हो रही है कि मैं फटाफट से उसको रिज्यूम करूं, क्योंकि बहुत मैसेजेस आए हैं, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रिज्यूम करना चाहता हूं। तो इसलिए वो टॉपिक हम आराम से बाद में देख लेंगे, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बूथ एल्गोरिथम तो मैं जरूर आपको पढ़ाता, अभी इतना नहीं है तो फिर इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें। तो फटाफट से बस मेरा अब यही एम है कि मैं ये जो तीन मोड बचे हैं बस ये रजिस्टर के खत्म करूं, और डिजिटल अपनी फाइनली कंप्लीट करूं, और उसके बाद मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम रिज्यूम करूं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।